London Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एक सेकंड, पहले उधर स्पीकर में क्या चुंबक लगा है क्या? मतलब स्पीकर में चुंबक लगा है, पर तुम्हारे भीतर कितना लोहा है जो वहां चले जाते हो बार बार? ये जो सफेद कमीज में भाई साहब हैं, बिल्कुल बानर की तरह ऊपर चढ़े हैं, इनको दे दो माइक। अरे अरे हल्ला नहीं, हाँ वहीं पकड़ा दो माइक। मैं आऊंगा, आप लोगों के पास आऊंगा। जी पूछिए। सर मेरा नाम सुफियान आलम है। तुम किसी के कंधे पे चढ़े हो क्या? जी सर। जरा सामने से हटिए, हम देख ले कौन तुम्हारा महाबली है। सामने से हटिए जरा। अरे हटिए, सामने से हटिए। पंडित है सर, पंडित, इसका नाम पंडित है। आपके शहर से बुंदेलखंड से है सर। सर ये बुंदेलखंड के लोग ही हैं जो इतने मजबूत कांधे के साथ को आसमान दिखा। पूछिए। सर आपको देख के आज सामने बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसी कॉलेज से हूँ जहाँ से आप पढ़े हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज से। सर सवाल ये है वो अपने कि दोस्त के कंधे पे बैठा। सर सवाल ये है कि आपने अपने उसमें ललन टॉप अड्डे पे गए, ललन टॉप के शो में गए थे आप सर, तो आपने बताया था कि मैं कॉलेज से निकल के घर की स्थिति खराब हो गई थी तो मैंने बिजनेस भी किया था और उसको सक्सेस भी कर लिया था। उसके बाद यूपीएससी में गए, उसके बाद यूपीएससी भी क्रैक कर लिया। मेरा सर एक ही पॉइंट है कि सर आपने बिजनेस किस तरह से किया और उसको सक्सेस भी कर दिया। मैं सर अभी तक जूझ रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। जी समझ गया सवाल। माइक दे दीजिए। एक सर सवाल आपसे सर एक सवाल ये जानना था सर कि ये इतने सारे गेस्ट आपने बुलाए हैं तो ये शिफ्ट कैसे करते कि पहले विकास देवी कीर्ति को बुलाए, फिर अवध ओझा सर को बुलाएं, फिर कैसे? ट्रेड सीक्रेट है, आराम से बता। सब चीजें बता देंगे तो फिर। जी तो भाई सबसे पहले जिसके कंधे पर आप बैठे हैं उसको शुभकामनाएं। और मुझे आइंस्टीन का एक वाक्य याद आ गया। उसने कहा कि मैं आइंस्टीन इसलिए बन पाया क्योंकि मैं न्यूटन के कंधे पर बैठा हुआ हूँ। अगर न्यूटन न होता तो मैं वही बता रहा होता जो उसने बताया था। मैं आगे बढ़ पाया क्योंकि मेरे कंधे के नीचे न्यूटन बैठा हुआ है। बहरहाल आपने कहा कि मैंने 20 की उम्र में बिज़नेस किया, सफल हुआ, फिर यूपीएससी किया, सफल हुआ। हाँ मैंने बिज़नेस किया था, पहले नौकरी की फिर बिज़नेस किया। और मुझे नहीं लगता कि बिज़नेस करना कोई इतनी मुश्किल चीज़ है कि कोई सफल ना हो सके। कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ, थोड़ी पेशेंस के साथ हार्ड वर्क कर ले तो सफल हो सकते हैं। इस पर कभी विस्तार में बात करेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ। कोई भी सफल हो सकता है। दीपक माइक लेके आगे आइए। जी उमंग हाँ। हेलो तुम हो यहाँ तो वापस शुरू कीजिए। हाँ उमंग जी नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है, रोहित पटेल। हेलो जी नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है, रोहित पटेल। देखिए आप नारे लगा रहे हो, समय आपके हिस्से से जा रहा है। जी पूछिए। जी नमस्कार सर। हाँ पूछिए। मेरा नाम रोहित है, रोहित पटेल। सर मेरा सवाल ये है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान यूपीएससी का एक बहुत लंबा सिलेबस है और एक बारी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज करने में एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छा रिवीजन शेड्यूल कैसा होना चाहिए और क्या एक टाइम पर हमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या 2-3 सब्जेक्ट का मिला करके रिवाइज करना चाहिए? धन्यवाद सर। ये हर व्यक्ति का अपना तरीका है। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं एक बार में एक विषय पढ़ता था, 24 घंटे जब भी पढ़ूंगा एक ही विषय पढ़ूंगा। पर ऐसे कई लोग हैं जो 2-3 विषय साथ साथ पढ़ते हैं। अपने आप से पूछिए, जैसे आपकी नेचर है वैसे पढ़िए, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वभाव के हिसाब से पढ़िए, वो सबसे अच्छा रहेगा।